झारखंड में चौथे चरण में 13 मई को सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और पूरी ताकत भी झोंक दी है। 10 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंच रहे हैं। वहीं अमित शाह खूंटी में केंद्रीय मंत्री और खूंटी से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा की चुनावी सभा में शामिल होंगे। इस दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोकारो में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद गोड्डा में बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के नामांकन में शामिल होने के बाद रोड शो करेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इधर पीएम नरेंद्र मोदी 11 मई को चतरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी चतरा सीट से एनडीए प्रत्याशी कालीचरण सिंह के लिए वोट मांगेंगे और इसके बाद 15 मई को नरेंद्र मोदी फिर से झारखंड आएंगे और उस दिन गिरिडीह में एनडीए से आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी रुचि रांची से लाइव जो चुकी है। रुचि, झारखंड में चौथे चरण में 13 मई को सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं। क्या पूरी तैयारी है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर और कैसी तैयारी चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल राकेश, देखिए प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के प्रदेश नेतृत्व ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है और जब प्रधानमंत्री आते हैं तो नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिलता है। ऐसे में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और इसमें प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू की बात करें, राज्यसभा सांसद की बात करें, प्रदेश कार्य समिति के कई जो नेता हैं उन्होंने जाकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है और जो उनकी समय सारणी है उसे लेकर अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। हालांकि 11 और 15 मई को वो झारखंड में रहने वाले हैं, इसी बीच वो बिहार भी जाएंगे। तो ऐसे में लगातार ये फोकस किया जा रहा है। लक्ष्य एकमात्र यही है कि पिछली बार जो 12 सीटें जीती थी, 2 सीटों को जो हमने खोया था वो सीटों को इस बार कैसे साधा जाए, यानी 14 की 14 लोकसभा सीट जो एनडीए के पाले में कैसे आए ताकि विकसित भारत संकल्प का सपना जो है वो पूरा हो सके। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं राकेश, देखिए कई बड़े चेहरे जो हैं वो आ रहे हैं। अमित शाह की बात करें, चूंकि गृह मंत्री अमित शाह का आगमन कल होने वाला है, ऐसे में राजनाथ सिंह की बात करें वो आने वाले हैं। अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो देखिए धुआंधार प्रचार प्रसार हो रहा है और अलग अलग संसदीय क्षेत्र में इनका दौरा हो रहा है, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जनसभा को संबोधित करने समय देखिए भ्रष्टाचार को लेकर के कड़ा प्रहार जो है वो सरकार पर भी किया जाता हुआ देखा जा रहा है। तो ऐसे में धुआंधार प्रचार प्रसार हो रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि 14 लोकसभा सीटों को कैसे साधा जाए। देखिए गोड्डा की अगर बात की जाए तो निशिकांत दुबे के नामांकन में, चूंकि जहां भी नामांकन दाखिल किया प्रत्याशी के द्वारा किया गया है, यानी कि एनडीए के प्रत्याशी ने जहां भी नामांकन दाखिल किया गया है वहां पर अन्य राज्य के जो बड़े चेहरे हैं वो दिखाई देते रहे हैं। तो अगर गोड्डा की बात की जाए, यानी कि निशिकांत दुबे के नामांकन में राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई देने वाले हैं और अमित शाह, यानी कि खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अमित शाह भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। फिलहाल 11 मई का जो कार्यक्रम है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वहां पर विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं 15 तारीख की अगर बात की जाए, यानी 15 तारीख को गिरिडीह के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में कोई कोर कसर जो है वो भाजपा नहीं छोड़ना चाहती है और धड़ल्ले से चुनावी प्रचार प्रसार देखा जा रहा है, खास करके झारखंड जैसे जगहों में। दूसरी ओर राकेश बात की जाए कि जो विपक्षी पार्टी है, यानी कि इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के तरफ से भी बड़े नेता जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। बैक टू बैक उनका भी कार्यक्रम तय हो रहा है। आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी का जो कार्यक्रम है वो तय हो रहा है। टाइम शेड्यूल जो है वो फिक्स किया जा रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव की बात करें वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो लगातार देखना होगा कि जब पीएम मोदी 13 मई को पहुंचते हैं तमाम तीनों लोकसभा सीटों पर, तो इन तैयारियों के बीच किस तरह के एक बार फिर से तमाम लोगों के साथ साथ जो है बीजेपी और इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर किस तरह के जो हमले वो किए जाते पीएम मोदी के द्वारा। फिलहाल शुक्रिया रुचि, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।